कहने का यह है सिद्धार्थ जी कि हम कौन सा मुद्दा उठाएंगे, अलायंस में हैं, हम इस पर चाय पर चर्चा भी नहीं कर सकते, हम कॉफी लेकर साथ में बैठ भी नहीं सकते, हम इस बात पर चर्चा नहीं करेंगे कि संसद का सत्र चल रहा है और क्योंकि हम लोग अलायंस में हैं, हमने साथ साथ लोकसभा का चुनाव लड़ा, हम मुद्दे तय कर लेते हैं कि हम किस पर पहले चर्चा चाहते हैं ताकि हम में एक कंसेंसस नजर आए। अपना अपना तो पार्ट क्लियर कर देते हैं, फिर चाहे कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो। लेकिन क्या यह नजरअंदाज हो जाता है कि जनता के बीच कैसी मैसेजिंग जाती है? देखिए पूर्णिमा जी, जनता के बीच में मैसेजिंग तो बिल्कुल क्लियर है और जनता देख भी सकती है कि कैसे पार्टियां होड़ में हैं कि हम तुष्टीकरण के सुरमा बनके ज्यादा से ज्यादा क्रेडिट लें और एक वर्ग विशेष को ये बताएं कि हम आपके पैरोकार हैं। नहीं तो कांग्रेस पार्टी ने 6 दिन तक देश की संसद को हॉस्टेज बना करके रखा। समाजवादी पार्टी ने कह दिया कि ये विषय महत्वपूर्ण ही नहीं है। तो अगर इंडिया अलायंस में ही लेकर के इसको कंसेंसस नहीं है कि अडानी का विषय महत्वपूर्ण नहीं है, टीएमसी बोल चुकी, समाजवादी पार्टी बोल चुकी, उनके अन्य घटक दल बोल चुके, जिस प्रोटेस्ट में राहुल गांधी बैनर लेकर के खड़े थे उसमें 5 पार्टियों से अधिक उनके साथ लोग नहीं खड़े हुए, तो ये तो बात स्पष्ट हो जाती है कि कहीं ना कहीं अपना राग अपनी डफली, पूरा इनका अलायंस ऐसे ही चल रहा है। अब बात आ गई संबल को लेकर के, तो तुष्टीकरण तो होना ही है। देखिए अभी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने तो अपनी साख बचाने के लिए कह दिया कि समाजवादी पार्टी तो क्षेत्रीय पार्टी है। ये तो अब समाजवादी पार्टी को बात अच्छी नहीं लगेगी, वो राष्ट्रीय पार्टी होने के लिए इतनी जद्दोजहद कर रही है। हरियाणा में आपने उनको सीट नहीं दी इसलिए उन्होंने यूपी में आपको नहीं दी, वो महाराष्ट्र में आपसे लड़ना चाहते थे, अब आप दे नहीं रहे, आप चाहते नहीं कि कोई राष्ट्रीय पार्टी बन जाए। तो ये तो आपने अपनी मंशा तो टीवी पे बिल्कुल क्लियर कर दी, पर वास्तविकता ये है और हिपोक्रेसी ये है पूर्णिमा जी कि जो राहुल गांधी और जो इंडिया अलायंस के नेता करहल पर चुप रहते हैं। एक दलित लड़की को इसलिए जान से मार दिया गया क्योंकि उसने भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के लिए कहा। जो लोग संदेश खाली पे चुप रहते हैं, जो लोग आरजी कर मेडिकल कॉलेज पर चुप रहते हैं, किसने रोका था बंगाल जाने से, किसने रोका था हिमाचल जाने से? ये लोग जो हर जगह चुप रहते हैं, ये संबल को ही क्यों चुनते हैं जाने के लिए? कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी ये चिंता है कि सिर्फ समाजवादी पार्टी ये ना दिखा दे कि हम सबसे ज्यादा एक वर्ग के हितैषी हैं और हम उनकी बात को रख रहे हैं, और समाजवादी पार्टी को भी इस बात का दर्द है कि अच्छी खासी अपनी बात कर रहे थे, इनका कोई साथ दे नहीं रहा था, इनने जैसे तैसे अपना काम किया हुआ था, अब ये भी हमारी फील्ड में उतर करके आ गए।